दोस्तों नमस्कार, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर बिहार से। दोस्तों आज मैं अपने निषाद समाज के लिए खासकर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जिस तरह से हम लोग का चुनाव चिन्ह नाव छाप हम लोगों से षड्यंत्र के तहत छीन लिया गया था, वो हम लोगों को कानूनी प्रक्रिया के द्वारा वापस चुनाव आयोग के द्वारा मिल गया। मैं दोस्तों अपने ही निषाद समाज के कुछ गद्दार नेता, जिस तरह से हमारे निषाद समाज से हरीश साहनी जी जो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके बाद डॉक्टर चंद्रभूषण निषाद जी ये भी केंद्र में मंत्री हैं, मगर इन लोगों ने सिर्फ मछुआ आयोग कहा गया कि बीजेपी पार्टी के द्वारा लॉलीपॉप थमा देने दिया गया और इसी को लेकर इन लोगों ने बड़ा खुशी जाहिर किया। मैं कहना चाहता हूं, कब आप आरक्षण की बात करेंगे? हरीश साहनी जी कब आरक्षण की बात करेंगे? कब निषाद समाज के अधिकार का बात करेंगे? क्या आप लोगों को निषाद समाज का अधिकार नहीं दिखाई देता? निषाद आरक्षण की लड़ाई या 10 से 12 साल हो गए लड़ते हम लोगों को। आप क्या कर रहे हैं? आप लोग कभी आप ही लोग का सरकार केंद्र में है, बिहार में है, दोनों तरह, मगर आप लोगों ने कभी निषाद समाज के लिए कभी भी निषाद आरक्षण का मांग किया? नहीं किया। जिस दिन आप लोग निषाद आरक्षण की मांग करेंगे उस दिन आप लोग को बीजेपी पार्टी के द्वारा लात मारकर भगा दिया जाएगा। ये समझ लीजिए। यही बात नहीं है, इससे पहले भी अजय निषाद जी थे, इनके साथ वही हुआ जो वीआईपी पार्टी के द्वारा वीआईपी पार्टी को बोलने के लिए ये लोग वीआईपी पार्टी पर मजबूर बीजेपी वाला कर दिया और वीआईपी पार्टी के प्रति अनाप शनाप बोलते थे। क्या हुआ आज? नहीं, अजय निषाद जी घर के रहे न घाट के हुए। यही बीजेपी पार्टी करती है। बीजेपी पार्टी का दोगला व्यवहार है, कभी भी गरीबों के लिए नहीं हो सकता। ये अमीरों की पार्टी है। आप लोग कम से कम अभी से ध्यान दीजिए, हरीश साहनी जी अनाप शनाप न बोले, क्योंकि आप निषाद समाज के वंशज हैं। आपका निषाद समाज में जन्म हुआ है, मगर फिर भी आप निषाद समाज का ही बुराई करते हैं। मछुआ आयोग से क्या हम लोगों को मिल सकता है? अरे देना ही है तो निषाद आरक्षण दे दीजिए। बीजेपी पार्टी क्यों? हमारे देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी गृह मंत्री जी ये क्या लॉलीपॉप थमा रहे हैं बिहार के वासियों को? अभी सर्वे के मुताबिक देखा जाए तो वही गुजरात की जनसंख्या लगभग 6 करोड़ के आसपास है, बिहार की जनसंख्या लगभग 13 करोड़ के प्लस है, मगर वही 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के केंद्र सरकार के द्वारा उन लोगों को 3000 करोड़ रुपया दिया गया और वही बिहार के लिए सिर्फ 300-350 करोड़ रुपया मिला। बताइए कि बिहार खेल में, मगर बताइए कि बिहार का क्या? बिहार के लोग भी मेडल लाने में भी लगभग 36-37 मेडल लाए, मगर वही देख लिया जाए गुजरात के लोग 13 मेडल लाए। वो अगर उस आधार पर भी देखा जाए तो हमारे बिहार को कम से कम नहीं पर तो 7000 करोड़ मिलना चाहिए, मगर आज तक बिहार को क्या दिया इन लोगों ने? कभी बिहार के लिए सोचा है कि बिहार के लिए सोचेंगे? गुजराती लोग, अदर राज्य के लोग कभी बिहार के बारे में सोचेंगे कि बिहार का कभी भला हो सके? इसीलिए मैं बिहार वासियों से अपील करना चाहता हूं, मैं गोविंद प्रसाद केवट जिला उपाध्यक्ष, कि आप लोग अपने बिहारी लोगों को, बिहारी भाइयों को कम से कम ध्यान में देखते हुए, बिहार के पलायन को देखते हुए, बिहार की बेरोजगारी को देखते हुए आप लोग एक बार नौजवानों का सरकार बनाए, नौजवानों के हाथ में सत्ता दे। और आप लोग इसका नमूना देख चुके हैं कि यही हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी मात्र 17 महीने में जो काम कर दिखाए, आज नीतीश कुमार की सरकार कम से कम 20 साल में वह काम नहीं कर पाई। मैं चाहता हूं कि आप लोग कम से कम ये एक बार मौका दे। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, मगर खासकर मैं अपने निषाद समाज के लिए कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने वीआईपी पार्टी के साथ रहें और वीआईपी पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलें और वोट देने का काम करें। अगर हमारी सरकार बनती है तो आने वाला समय में जो हमारे सन ऑफ मुकेश साहनी जी जितना भी वादा किए हैं उसको पूरा करने का काम करेंगे। मैं इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मुकेश साहनी, जय वीआईपी।